अच्छा भाई, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने कहाँ तक किया था? हमने क्या लिया था कि कुछ स्टूडेंट्स से, वो स्टूडेंट्स के हमने नेम ले लिए थे। ठीक है। नेम के अलावा हमने उनके मार्क्स ले लिए थे। बल्कि हम मार्क्स देते हैं। मिड क्विज, असाइनमेंट और फाइनल। ठीक है। तो हमने ले लिया अहमद, अली, कामरान, साद, बिलाल, हमजा, अस्मा, नूर। ठीक है, हमने ये कुछ स्टूडेंट ले लिए हमारे पास। तकरीबन 8 स्टूडेंट आ गए हैं। इनके मिड टर्म के मार्क्स हैं। हम्म, तो इसके मार्क्स हैं। असाइनमेंट के मार्क्स हैं। फाइनल के मार्क्स। ठीक है, तो हमने ये कुछ स्टूडेंट ले लिए हैं और उनके हमारे पास ये मार्क्स आ गए हैं। सही है। अब हमें क्या करना है? हम चाह रहे हैं कुछ चीजें, मसलन हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास आ जाए टोटल मार्क्स कितने आए। ठीक है। टोटल किसे करेंगे? इक्वल्स टू सम। टोटल कैसे करेंगे हम? इक्वल्स टू सम। सब क्या करता है, जितने भी नंबर होते हैं उन सबको ऐड कर लेता है। देखो, या तो एक तरीका है कि मैं एक लूं, कॉमा, दूसरा लूं, कॉमा, तीसरा लूं, कॉमा। तो हम एक एक करके कॉमा 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 करके लेते जाएं। या फिर ये होता है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास वो लें, कॉलन। जो एंडिंग पॉइंट है हमारे पास वो लें। ठीक है। तो ये क्या करता है, हमारे पास स्टार्ट से लेके एंड तक, देखो हमारे पास सिलेक्शन पूरी आ गई। तो स्टार्ट से लेके एंड तक की पूरी सिलेक्शन ले लेता है। B2 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से कॉलन E2 हमारा एंडिंग पॉइंट है, यहां तक। तो इसने सारी सिलेक्शन ले ली इसके अंदर। ठीक। हमने इसको एंटर किया, इससे टोटल मार्क्स लेके आ गया। अब मैं चाहूं तो इसको ड्रैग कर लूं। ठीक है, जैसे मैंने ड्रैग किया, आके देखो, हमने सिलेक्शन ये की थी, बट हमने ड्रैग किया है तो फॉर्मूला ड्रैग हुआ है। और क्या हो गया, हमारे पास सिलेक्शन नीचे आ गई। सिलेक्शन नीचे आ गई। सिलेक्शन नीचे आ गई। तो ड्रैग करने से होता यह है कि सिलेक्शन भी हमारे पास नीचे आती जाती है। तो सम टाइम हमें वैसे ही रखना पड़ता है, सम टाइम हमें फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। अब टोटल मार्क्स के अंदर ये हम ऑलरेडी लास्ट टाइम कर चुके थे, किसी को कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इसके अलावा क्या होगा। हमारे पास परसेंटेज होगी। ठीक है। हमने कहा कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं? हम कहते हैं टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इक्वल्स टू टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल कितने मार्क्स हैं? 100। ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब मैंने यहां पे क्लिक किया, चाहूं तो ड्रैग कर लूं या चाहूं तो इस पर डबल क्लिक कर दूं तो बात एक ही है। ठीक है, इसने सबको कन्वर्ट कर दिया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डेसिमल्स के अंदर। अगर मैं यहाँ पे आऊं, ये जो दो है हमारे पास, इससे डेसिमल्स मेरे पास इंक्रीज भी हो सकते हैं और डेसिमल्स डिक्रीज भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर आप सिर्फ चाह रहे हो 2 डिजिट में आए तो 2 डिजिट में आ जाएंगे, 3 में चाह रहे हो 3 में आ जाएंगे। तो आप बढ़ा भी सकते हो डेसिमल्स और कम भी कर सकते हो। ठीक है।
अब ये हमारे पास आ रहे हैं पॉइंट में। परसेंटेज होती है, 0.51 की जगह 51% होना चाहिए था, क्योंकि किसी भी चीज को परसेंटेज में लाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। या तो हम इसको खुद से 100 से मल्टीप्लाई करें, या हमारे पास आसान तरीका क्या है कि परसेंटेज के बटन पे हम क्लिक करते हैं। ये क्या करेगा, ये सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा और परसेंटेज की साइन भी लगा देगा। वापस देख लो, हमारे पास तमाम वैल्यूज डेसिमल में थी, तो हमने क्या किया, हम यहाँ गए परसेंटेज पे, इसने खुद ही मल्टीप्लाई भी कर लिया और परसेंटेज का साइन भी लगा दिया है। तो देखो, अगर हम यहाँ देखें तो क्या बना हुआ है, ये परसेंटेज बना हुआ है। मगर अगर हम ऊपर वाले पे आए तो ये क्या है, जनरल, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म में है। 22, 7, ये सब हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म में है। क्लियर है यहाँ तक कि टोटल मार्क्स और परसेंटेज के लिए कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन? चलो आगे करते हैं। हम चाहते हैं स्टेटस। स्टेटस क्या है हमारे पास, हम चाहते हैं भाई पास या फेल लिखा हुआ आ जाए। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स अबव 50 हैं तो पास आ जाए, और अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स लेस देन 50 है तो फेल हो जाए। नहीं सॉरी, कितने पे होता है, 60 भी होता है ना। अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 है या उसके अबव है तो पास आ जाए, और अगर बिलो 60 है तो वो फेल हो जाए। तो हमने कहा इक्वल्स टू एफ, कॉमा, और ब्रैकेट, इफ अगर ये मार्क्स, अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन है या इक्वल्स टू है, क्योंकि 50 भी तो 60 भी तो पास है। अगर 60 आ गया तो 60, तो ये हम क्या करेंगे, अगर ग्रेटर देखेंगे तो ये 60 से बड़ा चेक करेगा। मगर अगर 60 ही है तो फिर तो फेल कर देगा, तो इसलिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू के 60 या उससे बड़ा हो, बस टू 60, कॉमा, देखो यह लिखा हुआ है लॉजिकल टेस्ट, कि पहले लॉजिक लगानी है, कंडीशन यानी कि, फिर वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये इससे बड़ा हो जाए तो क्या है, तो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में पास। अगर हम कोई भी न्यूमेरिक डेटा दे रहे होंगे तो वो ऐसे ही नंबर्स में आ जाएगा। मगर अगर कोई भी हम अल्फाबेटिकल नंबर, अल्फाबेटिक दे रहे होंगे, कोई टेक्स्ट दे रहे होंगे, तो वो इन्वर्टेड कॉमास में आएगा। तो क्या करें, इफ अगर ये मार्क्स ग्रेटर देन हो 60 से तो क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है पास, कॉमा, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ऐसा ना हो तो क्या लिखा है, फेल। ठीक है, बेटा नहीं कीजिए, फरजान, फरजान नहीं करो। ठीक है, अगर सर हमारे, अल्लाह की कसम। मेरे पास नाम लिखा हुआ आ रहा है आपका। ठीक है, नहीं, क्या गलती तो हो गया। अच्छा, अगर हमारे पास 60 से बड़ा होगा, पहले कंडीशन दी हमने, कॉमा देंगे तो इसका मतलब है कंडीशन पूरी हो गई। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट क्या है, वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये हो जाए, एग्जीक्यूट सही हो जाए, तो क्या आ जाए, तो लिखा हुआ आ जाए पास, कॉमा, यानी कि अब ये कंडीशन ट्रू वाली खत्म हो गई, कॉमा, अगर फॉल्स हो तो क्या लिखा आ जाए, फेल लिखा हुआ आ जाए। 60 से छोटा था तो फेल आ गया, 82 पास आ गया, 71 पास आ गया, 74 पास आ गया। ठीक है, दोबारा देख लीजिए फॉर्मूला। पहले क्या करेंगे, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट, इसके अंदर ये तीन चीजें लेता है। पहली कंडीशन, दूसरा कंडीशन अगर सही हो, ट्रू हो जाए, और तीसरा कंडीशन अगर फॉल्स हो जाए। ठीक है, तो तीन कंडीशन ले रहा होता है। इसके अंदर ये और भी इफ की कंडीशन आ सकती हैं, वो इंशाल्लाह हम आगे जाके अभी देखते हैं। यहां तक इफ क्लियर है या किसी को कंफ्यूजन है? हाँ भाई, इफ क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम चाह रहे हैं कि
अच्छा, परसेंटेज फॉर्मूला दोबारा दिखा दें। ठीक है। परसेंटेज होता क्या है? हम कहते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अब आपका पेपर कितने नंबर का होगा? मिड टर्म होगा आपका 25 नंबर्स का, क्विज 10 का होता है, असाइनमेंट 25 का होता है, फाइनल आपका 40 का होता है। तो टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपने कितना स्कोर किया है इसके अंदर, वो क्या है? 51। तो ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स। अगर ये पेपर ज्यादा का होता तो हम ज्यादा डिवाइड कर रहे होते। ठीक है। तो हमने डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा या पॉइंट्स में आएगा। हम क्या करेंगे, यहां से जाके उसको कन्वर्ट कर लेंगे परसेंटेज में। आप ये गलती हरगिज नहीं करना कि पहले आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 100 से और फिर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो। तो वो 2 बार मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है। यहाँ पे ये खुद ही मल्टीप्लाई करता है और खुद ही परसेंटेज की साइन लगा लेता है परसेंटेज के लिए। क्लियर है? परसेंटेज और स्टेटस, इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि क्या चाहते हैं हम चाहते हैं कि ग्रेड और परसेंटेज आ जाए। हमारे पास ग्रेड और परसेंटेज, हमारे पास ग्रेडिंग पॉलिसी किसके पास है? लोग किसी को ग्रेडिंग पॉलिसी मालूम है? 2 मिनट रुकना है। हम्म तो हम लेट सपोज ले लेते हैं, अगर हमारे पास 88 से लेके 100 के दरमियान मार्क्स हो, तो हमारा जो ग्रेड आएगा वो आ जाए ए और जीपी आ जाए 4। अगर मार्क्स हमारे पास 81 से लेके 87 हो, तो ग्रेड आ जाए B+ और जीपी आ जाए 3.5। अगर हमारे पास 74 से लेके 80 तक हो, तो ग्रेड आ जाए बी और हमारे पास जीपी आ जाए 3। अगर हमारे पास 67 से लेके 73 तक हो, तो ग्रेड आ जाए C+ और जीपी आ जाए हमारी 2.5। 60 से लेके 66 तक हो, तो ग्रेड आ जाए C और जीपी आ जाए हमारे पास 2। और अगर 0 से लेके 59 तक हो, तो ग्रेड आ जाए F और जीपी आ जाए 0। ठीक है। तो ये हमने अपनी ग्रेडिंग पॉलिसी बना ली है। लाइक किया, थोड़ा सा नीचे ले गए हम। ये हमारे पास है मार्क्स, ये हमारे पास है ग्रेड, और ये हमारे पास है जीपीए। ठीक है। हमें क्या करना है, हमें देखना है कि भाई ये किस में लाए करता है। ठीक है। यहाँ पे आए ग्रेड। ठीक है। अब ग्रेड क्या चाहिए? अगर 88 से लेके 100 तक हो तो ए आ जाए। ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास 88 या उससे अबव स्टार्ट हो जाए तो ए आ जाए। 88 पे भी ए है, 89 पे भी ए है, तो 88 से स्टार्ट हो रहा है। इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 88 के, कि अगर 88 या उससे बढ़ा जाए, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू तो क्या आए, इन्वर्टेड कॉमास, तो ग्रेड आ जाए हमारे पास ए। ठीक है।
वरना क्या हो, वरना क्या हो, वरना हम नेक्स्ट कंडीशन लिखते हैं। वरना दोबारा चेक करें कि क्या मार्क्स 81 से ग्रेटर हैं। दोबारा क्या किया, इफ, देखो, आपने इफ एल्स किया है। इफ एल्स में क्या होता है, सिर्फ दो कंडीशन है, मगर अगर आप एल्स के अंदर मजीद इफ डालते जाएं, नेस्टेड इफ, तो वो क्या करेगा, ये सेम वही काम कर रहा है। इफ 88 से बड़ा है तो 8 आ जाए, ए आ जाए, वरना दोबारा चेक करें कि इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं किसके, 82 के। अगर ये 82 या उससे बड़े हैं, कॉमा, तो क्या आ जाए, तो आ जाए बी प्लस। ठीक है। और अगर ये भी ना हो तो क्या करे, फिर से इफ चेक करें। अब क्या चेक करें, ये आ गया 74। तो क्या चेक करें कि ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं 74 के। तो क्या आ जाए, तो आ जाए बी। और अगर ये भी ना हो तो फिर से चेक करें कि क्या ये मार्क्स 67 से बड़े हैं, तो आ जाए सी प्लस। कि ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हैं 67 के। तो क्या आ जाए, तो आ जाए ये बी माइनस, नहीं बी माइनस सी प्लस था, सी प्लस। तो आ जाए सी प्लस। ठीक है। और अगर ये मार्क्स 60 से बड़े हैं तो आ जाए सी। इफ ये मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो 60 के, तो क्या आ जाए, तो आ जाए सी। ठीक है। वरना अगर इनमें से कुछ भी ट्रू ना हो, तो अब सिर्फ हमारे पास एक एल्स रह गया है। देखो, इफ ट्रू, एल्स की जगह फिर से इफ आ गया, इफ ट्रू, फिर से इफ आ गया इस जगह, इफ ट्रू, फिर से इफ आ गया एल्स की जगह, इफ ट्रू। ट्रू की कंडीशन सिर्फ एक रह गई है, वो है एल्स की। तो अगर इनमें से कुछ भी ना हो तो क्या लिखा हुआ जाए, एफ लिखा हुआ जाए। ठीक है। अब जब इसको एंटर करेंगे तो ये एक एरर देगा। एरर क्या दे रहा है, वो कह रहा है भाई आपने बहुत सारे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं मगर आपने ब्रैकेट्स बंद नहीं किए। ब्रैकेट्स ओपन किए, आपने ब्रैकेट्स बंद नहीं किए। अच्छा, हमारे पास टू ग्लिटर हो। अच्छा, यहाँ पे हमने इफ लगाना भूल गए, सॉरी। यहाँ पे इफ रह गया है हमारे पास। ठीक है। वो कह रहे हैं आपने बहुत सारे यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन किए हैं मगर आपने ब्रैकेट्स बंद नहीं किए। वो कह रहा है कि फॉर्मूला कुछ इस तरह से होना चाहिए था। आखिर में ब्रैकेट्स बंद दिखा रही है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स बंद नहीं किए। तो कह रहा है क्या इसको सही करना है। हमने कहा यस। ग्रेड आ गया एफ। 82 क्या आ रहा है, बी प्लस। 71 क्या आ रहा है, सी प्लस। 74 बी आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास आने शुरू हो गए ग्रेड्स। ठीक है। अच्छा, 81 पे था। ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आने शुरू हो गए हमारे पास, ये इसके मार्क्स आए थे 82। 82 पे हमारे पास बी प्लस। इसके मार्क्स आए हैं 71। 71 पे हमारे पास है, इस रेंज में आ रहा है सी प्लस। 74 इस रेंज में हमारे पास आ रहा है बी। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन इसमें। दोबारा देख लीजिए। हमने क्या किया है, मल्टीपल इफ कंडीशन यूज की है। इफ ये मार्क्स, हमने सिर्फ एक को चेक किया है, हर बार हर कंडीशन एक ही पे चेक की है। इफ ये मार्क्स अगर ग्रेटर हैं, इक्वल्स टू है 88 के। अगर ये मार्क्स ग्रेटर हैं, इक्वल्स टू है 88 के, तो क्या आ जाए, ए आ जाए। और अगर ऐसा ना हो तो फिर से चेक करें कि क्या ये मार्क्स ग्रेटर हैं 81 से। अगर 81 से ग्रेटर तो बी बी प्लस आ जाए। तो देखो, हमने एक एक करके कंडीशन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सबसे बड़ी वाली देखी, अगर सबसे बड़ी नहीं होगी तो लाजिमी बात है कि उसे
छोटे नंबर होंगे। तो फिर हमने उसके नेक्स्ट नंबर पे गए, वो भी नहीं है तो उसके नेक्स्ट नंबर पे गए, तो हम एक एक करके चलते जा रहे हैं। क्लियर है? या कोई कंफ्यूजन तो पूछ लीजिए। कोई कंफ्यूजन है? ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास सारे के सारे ग्रेड्स आ गए हैं। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए था? हमें इसके अलावा चाहिए था जीपीए, कि इनका जीपीए भी ऑटो कैलकुलेट हो जाए। इनका जीपीए भी ऑटो कैलकुलेट हो जाए। अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो जैसे हमने ग्रेड्स की तरह हमने निकाला था, मार्क्स देते गए और इसका वो जीपीए निकालता गया, एक तो ये तरीका है। या एक और तरीका है, वो कहलाता है वी लुकअप। वी लुकअप क्या करता है? वो ये करता है कि हमारे पास एक टेबल दिया हुआ होता है, उस टेबल के अंदर वो वैल्यू ढूंढ लेता है। टेबल के अंदर वो वैल्यू ढूंढ लेता है और उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी रिजल्ट होता है सामने वो ले आता है। मतलब इसका ये है कि वो क्या करता है, वो मैच कर रहा होता है और उसके सामने जो भी उसको वैल्यू मिलती है वो उस वैल्यू को ले आता है। मसलन हमने कहा इनके हम जीपीए निकालते हैं वीलुकअप के थ्रू। इक्वल्स टू वीलुकअप, किस वैल्यू को लुक करना है, हमने कहा इस वैल्यू को लुक करे, कॉमा, कह रहा टेबल कहाँ है, किस टेबल से लेके आनी है वैल्यू। हमने कहा भाई ये टेबल है, क्योंकि अब हमारे पास मार्क्स इररेलेवेंट है। तो देखो इसकी प्रॉब्लम क्या है वीलुकअप की? वीलुकअप की प्रॉब्लम ये है कि ये क्या करता है, जो भी पहला टेबल में कॉलम मिलता है ना, उससे वैल्यू मैच कर रहा होता है। अगर हम मार्क्स दे देते तो ये मार्क्स से वैल्यू मैच कर रहा होता। ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, हम ग्रेड से मैच करवा रहे हैं। हमने कहा भाई ये हमारे पास टेबल है ग्रेड्स और जीपी का, तो जो ग्रेड्स है इससे मैच करे और किसकी वैल्यू लेके आ जाए, जीपीई की वैल्यू लेके आ जाए। ठीक है, कॉमा, कौन सी वैल्यू लेके आ जाए, जीपी की। कॉलम नंबर कौन सा है हमारे पास, कॉलम नंबर 1, कॉमा, क्या करें, अप्रोक्स लेके आए या एग्जैक्ट लेके आए। देखो अप्रोक्स का मतलब ये होता है कि अगर आपने उसमें कोई गलती भी की हुई है तो ये ऑटो जो नियरेस्ट वैल्यू होती है वो लेके आ जाता है। मगर इसमें खतरा ये होता है कि अगर आपने कोई मिस्टेक की हुई है तो ये कोई ना कोई वैल्यू ले आएगा, तो हो सकता है कि गलत आंसर लेके आ जाए। फॉल्स का मतलब ये एग्जैक्टली मैच हो तो लेके आए। तो इसका मतलब ये है कि अगर गलती की भी होगी तो ये एरर देगा, दे देगा, मगर गलत आंसर लेके नहीं आएगा। तो फॉल्स। अच्छा, तो हमने कॉलम नंबर 2, ठीक है, हमने इसमें क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। मगर ये हमारे पास एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? वापस याद रखो हमने क्या किया था, हमने दिया था टेबल, और टेबल कहाँ है, इस सिलेक्शन में है। मगर अगर हम आते हैं इसके ऊपर, तो सिलेक्शन कम हो गई है, नीचे मूव हो गई है। तो जब भी हम कहीं पे रेफर कर रहे होते हैं तो हमें उसको फिक्स करना पड़ता है, वरना जब भी हम ड्रैग करेंगे तो वो नीचे मूव हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा। और फिक्स किस करते हैं हम, डॉलर की साइन के साथ। तो टेबल हमने यहाँ पे दिया था तो हमने इसको किया F4। F4 हमारी शॉर्टकट की है डॉलर्स के लिए। हमने कभी रॉ और कॉलम दोनों को फिक्स कर दे, एंटर किया, वापस से हमने इसको ड्रैग किया, आगे जीपी सही। ठीक है। बी प्लस पे कितना जीपी था हमारे पास, बी प्लस पे 3.5 था। इसी तरह से सी प्लस पे हमारे पास 2.5 था, सी प्लस पे 2.5 था। बी के ऊपर, बी पे 3 था। तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर लेंगे, हम अपने पास VLOOKUP को यूज कर लेंगे। चेक करो, फॉर्मूला एक बार देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले, क्योंकि नेस्टेड इफ और VLOOKUP इतने आराम से समझ में नहीं आते, ये आपको प्रॉब्लम करते रहेंगे। कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन?
ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम इसको स्टॉप करते हैं और हम 10 मिनट बाद दोबारा से इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। हम इसको 10 मिनट बाद दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हम यहाँ तक रुक रहे हैं, 10 मिनट का खाली ब्रेक है। ठीक है।